नुमान साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो ये जो ADB की जानिब से जो प्रोग्राम मंजूर किया गया $80 करोड़ का, इसके टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे गिवन द प्रीवियस रिकॉर्ड पाकिस्तान को जो पहले इमदाद मिलती रही इस सिलसिले में, और वो किस तरह से यूज़ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो IMF के जो रिव्यूज़ आए हैं, ADB ने भी जो कहा है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के हवाले से पाकिस्तान ने कुछ पेशरफ्त की है। पाकिस्तान में इशू ये रहा है हिस्टोरिकली कि हमारे यहाँ जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन है वो 2-3 साल में जो है ना वो फिर वो टेपर ऑफ हो जाती है। अचानक से कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, एक चेंज ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है और सारी चीज़ें जो हैं दरहम बरहम हो जाती हैं। अगर तो ये हमारा सिलसिला पॉलिटिकली हम स्टेबल रहते हैं, ये जो हमारी इकनॉमिक टीम है, फाइनेंस टीम है, 3-4 साल तक कंटिन्यू करती है और वो सिस्टमेटिकली, जैसे कि एक बात हो रही थी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि ये बजट एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन सेट करेगा और सबसे ज़्यादा जो फोकस है बजट में वो है डिजिटल इकॉनमी की तरफ, क्योंकि ये बात तो गवर्नमेंट को भी रियलाइजेशन है कि हम उसी सूरत में अपने टैक्स के अहदाफ पूरे कर सकते हैं, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और टैक्स के जो इंसिडेंस है, जो टैक्स रेट्स को हम कम कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी डिजिटाइज हो। जिस तरह की बाकी कंट्रीज़ ने किया है हम भी उसी तरीके से करेंगे, तब जाके हमारी इस्लाहात का प्रोसेस भी पूरा होगा और हम टैक्स के जो हमारे टारगेट है उसको भी पूरा कर सकेंगे। तो हर चीज़ का जो डिपेंड करता है ना बेसिकली, चाहे वो IMF की शराइत हों या फिर वो ADB की शराइत हों, इसकी जो सक्सेस है उसको वो डिपेंड इस बात पर करती है कि हम इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो डिजिटाइजेशन के थ्रू होगी। जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि $60 अरब का जो टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने माजरत की है, लेकिन हाँ माजरत तो की है, बिल्कुल ठीक है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम जो है वो बेसिकली हम उसको जो 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 उसके टारगेट्स हैं हमारे $60 बिलियन का, वो तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको हम देखें कि मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल होने की वजह ये नहीं है कि हमारी आलमी मंडी या हमारी जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है, ये मसाइल हैं। उसके मसाइल ये हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 10% से ज़्यादा हमारी सारी मेजर क्रॉप्स में जो है वो कमी हुई है। तो आप देखें ना कि अगर हमारी मेजर और हमारा जो फूड का इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा, तो अगर फूड का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो हम फूड एक्सपोर्टर की बजाय फूड इम्पोर्टर बन जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम $60 अरब का हदफ कहाँ से पूरा करेंगे? देखिए, मैं बस ये कहूँगा इसके अंदर कि ये सारी चीज़ों का जो डिपेंडेंस है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के ऊपर है। जो डिजिटल इकॉनमी की तरफ अगर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, आपके बजट के अहदाफ भी पूरे होंगे। जहाँ तक लॉन्ग टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है, देखिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है उस हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी डायरेक्शन समझ में नज़र नहीं आती कि किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे और हम और एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 2-3 ही कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि फूड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों के अंदर हम फूड और एग्री तमाम शोबों में नीचे गए हैं। तो ये जो फूड का और एग्री का जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो थोड़ी बहुत हमारी जो ये ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से और रेमिटेंसेस के ऊपर जाने से जो हमें इम्पैक्ट मिला है वो से नलीफाई हो जाएगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है शॉर्ट टर्म में अगले साल के एंड तक थोड़ा सा डॉलर और पाक रुपये पे प्रेशर आ सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने भी बजटिंग ₹290 पे की है, तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।